में आज के जो ये हमारा स्टेट जर्नल हाउस हुआ है, इसमें भाग लेने वाले भिन्न भिन्न जिलों से आए हुए हमारे अध्यापक साथी जिन्होंने हमें ये जिम्मेवारी दी, इसके लिए हमें चुना। सर्वप्रथम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, ऐसा है हमारी जो ये हिमाचल प्रदेश सर्व टीजीटी महासंघ है, जिसकी आज हमने यहाँ पर नींव रखी है, और ये हमारा टीजीटी वर्क का एक ज्वाइंट फ्रंट है, जिसमें टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल सभी साथी हमारे साथ इसमें जुड़े हैं। हमारी जो मांगे थी वो हमारी मुख्य मांग शुरू से ही पिछले 2-3 सालों से एक ही है कि जो टीजीटी का जो वेतन, जो बेसिक पे फिक्सेशन की गई है, वो 45,400 के हिसाब से होना चाहिए। जो इनिशियल स्टार्ट पंजाब पे कमीशन में पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है, वही चीज वो हम भी हिमाचल में इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं। इस लड़ाई को लड़ने के लिए ही हमने लोगों को जोड़ा और सभी टीजीटी वर्ग को इकट्ठा एक मंच पर हम लाने में कामयाब हुए। आपने देखा सर, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। तो ये एक ज्वलंत विषय है और इसको लेकर हम काफी समय से लगातार संघर्ष कर रहे थे। उसी का नतीजा है कि आज इतनी संख्या में लोग हमारे समर्थन में यहाँ पे पहुंचे। मुद्दे बहुत हैं। इसके बाद आप देख ही रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से कोई भी कर्मचारी संगठन जो है वो कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर आगे नहीं आ रहा है। चाहे वो हमारे टीजीटी वर्ग की अगर आप देखिए, 2019 के बाद सीनियरिटी लिस्ट रिवाइज अभी तक नहीं हुई है, और अगर आप देखें तो हमारे बहुत सारे टीजीटी साथी प्रमोशन के लिए जो है वो एलिजिबल है, लेकिन उनको अभी तक सीनियरिटी नंबर अलॉट नहीं हुआ है, और किसी भी संगठन ने ये बात आगे नहीं रखी। साथ में अगर आप देखें 4-9-14 एक बहुत अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ने लाई थी कि 4 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद और 14 वर्ष के बाद एक इंक्रीमेंट कर्मचारियों को मिलती थी, जिसे हम एसीपी बोलते थे। उसकी बहाली के लिए हम लड़ेंगे। हमारे जो वेतन भत्ते हैं वो पिछले 10 साल से रिवाइज नहीं हुए हैं। इसमें लोगों को हमारा जो मेडिकल अलाउंस है या एचआरए है, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान जो है पर मंथ हो रहा है। अभी आपको पता ही होगा कि ठीक 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हो जाएगा। आयोग बिठा दिया गया है, उसको 18 महीने का समय दिया है, तो बैक डेट से वो इम्प्लीमेंट होगा। और अभी फिलहाल हम जो है वो पिछले पे कमीशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। और आज हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों, दूरगामी जिलों से भी हमारे बीच में प्रदेश के विभिन्न टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल हमारे बीच में पहुंचे हैं, और एक सफल अधिवेशन और एक नया संगठन आज खड़ा किया गया है, और उस संगठन की जिम्मेदारी हमें दी गई है। हमारी कार्यकारिणी पूरी यहाँ पर पूरे प्रदेश की राज्य स्तरीय कार्यकारिणी खड़ी है। मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा सफल संगठन हमीरपुर जिला से इसकी नींव रखी गई है। मुख्यमंत्री महोदय का अपना जिला है, और यहाँ पर एक डिमांड चार्टर फाइनलाइज किया गया है, जिसके लिए हमें अधिकृत किया गया है। प्रदेश से आए हुए हमारे बीच में 1000 के लगभग यहाँ शिक्षक पहुंचे थे, और सब ने मिलकर के टीजीटी का एक ज्वाइंट फ्रंट, जिसको कि एचपी ऑल टीजीटी कैडर फेडरेशन का नाम दिया गया, सर्व टीजीटी कैडर महासंघ, उसमें हमने अपनी मांग पत्र भी मुख्यमंत्री महोदय के लिए बनाया है। तो एक बहुत ही सफल आयोजन रहा। उस मांग पत्र को हमें अधिकृत किया गया है सरकार के समक्ष रखने के लिए। मुख्यमंत्री बड़े उदार हैं, हमीरपुर जिला से हैं, ओपीएस की मांग कर्मचारियों की पूरी की है, और जो मांग उनको टच करती है, उनको लगता है कि जिस मांग को मैंने पूरा करना है, बड़े उदार हृदय से वो सुनते हैं, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है हमारी उस मांग को वो पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय के जिला में इन सभी साथियों का हमसे आग्रह था कि इस कार्यक्रम को हम स्टेट लेवल का जनरल हाउस हम हमीरपुर से करें, क्योंकि सरकार हमीरपुर की है। तो अब हमीरपुर की सरकार को यहाँ बलशाली किया है इन सभी टीजीटी साथियों ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आके। तो हम अब अपनी मांगों को, इन सब की मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे, ताकि जल्द से जल्द हमारी इन मांगों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरी करें।